नमस्कार, मैं हूँ दिव्या और आप देख रहे हैं ऑथर न्यूज। दिल्ली के जो विधायक हैं, जो भी आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन सबकी सैलरी बढ़ाने को लेकर जो बिल था वो पास हो गया। अब इनको लगता है विधायकों की सैलरी बढ़ाना सही नहीं है। तो चलिए इनके मुद्दे जान लेते हैं। आखिर शालिनी शुक्ला को क्यों लगता है कि विधायकों की सैलरी बढ़ाना गलत है। कोई भी इंसान काम करता है तो उसको हर किसी को चाहिए कि ज्यादा पैसे मिले ताकि उसके जो महंगाई इतनी ज्यादा है उसके खर्चे पूरे हो सके। लेकिन विधायकों की सैलरी इतने साल से 11 साल हो गए थे लगभग सैलरी नहीं बढ़ी थी, लेकिन उसके बाद भी विधायकों पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ा। सोचिए, विधायक बहुत अच्छे से घर में रह रहे हैं, विधायक बकायदा 4 चक्का की गाड़ी में चल रहे हैं, विधायक के बच्चे अच्छे खासे इंटरनेशनल प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो विधायकों को कहाँ असर पड़ रहा है इस महंगाई का? आप मुझे इतना बताएं। चलिए, अच्छी बात है। विधायकों की सैलरी पे उनके बच्चों का, उनकी फैमिली का, उनका रहना सहना है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप एग्जाम्पल देंगे कि किस विधायक का फर्क नहीं पड़ा? सत्येंद्र जैन का नाम सुना है, जो जी मनी हाँ, लॉन्ड्रिंग के मामले में करप्शन में ठीक फंसे है। हैं। सोचिए, अगर जब उनकी सैलरी बढ़ी नहीं रही थी तो इतना ज्यादा उनके पास कहाँ से पैसा आया? ठीक है। मनीष सिसोदिया का नाम सुना है, घुमा फिरा के नाम उनका भी सामने आ रहा है। कई ऐसे नेता हैं जहां पर उनका नाम कुल मिला के घुमा फिरा के आ ही रहा है सबके सामने, और आप कह रही हैं कि कोई एक नेता का नाम बताइए। सैलरी 11 सालों से नहीं बढ़ी। सैलरी 11 साल से नहीं बढ़ी, उसके बाद भी विधायकों के पास इतना पैसा है कि काला धन है वो। तो आपने जिन जिन के नाम लिए हैं, एक उप मुख्यमंत्री हैं, एक स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो स्वास्थ्य विधायक मंत्री कोई के भी नहीं आप है। सोचिए ना, इतना पैसा है कि इतना तो देश के प्रधानमंत्री के पास भी नहीं है। सत्येंद्र जैन के पास जिस तरीके से पैसा निकल के सामने आया है। प्रधानमंत्री की बात हुई है तो बीजेपी के एक एक विधायक के पास इस समय 9 करोड़ से भी ज्यादा निजी संपत्ति है। तो अगर वही तो विधायकों की वही तो कहना चाहती हूँ मैं। आप मेरे को ऐसा मत करिए कि मैं बीजेपी पार्टी से हूँ या आम आदमी पार्टी से हूँ। बात तो विधायकों की सैलरी पे ही हो रही है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि हर विधायकों के पास इतना पैसा है तो सैलरी का क्या ड्रामा मचा रखा है विधायकों। एक मिनट, आप ये कहना चाहती हैं कि उनके पास अमाउंट की जरूरत है? अगर 50 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए है तो फिर मैं जनता के लिए क्या काम कर रही हूँ? मैंने तो 50 और 1 करोड़ की बात ही नहीं, की। विधायकों के लिए अगर टिकट खरीदने की कुछ अमाउंट की बात होती है, आपको भी पता होगा कि विधायकों के टिकट खरीदने के लिए कितना पैसा चाहिए, पता है आपको? नहीं पता। लगभग अगर 30 से 40 लाख रुपए चाहिए एक टिकट को खरीदने के लिए। मतलब आपको क्या लगता है कि नेता विधायक, मतलब विधायक बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए टिकट खरीदी जाती है? मतलब जनता की वोट की कोई जरूरत ही नहीं होती टिकट? नहीं, विधायकों के टिकट की बात की। और रही बात, यही तो कहना चाहती हूँ कि जब जनता के लिए काम करना है तो इस वेतन का और ये लग्जरी लाइफ की बात ही कहाँ से आ रही है? पर आपके मुद्दे देखे जाएं तो ये विधायकों की सैलरी से मुद्दा हटके करप्शन पे जाता है कि सरकार एक तरह से यही बिकी तो। हुई है। अगर आपके हिसाब से विधायकों की सैलरी बढ़ना सही है तो ठीक है, इतना पैसा है। एक बात बताइए, उनके जो घर भी होंगे ना, वो 2-2 3-3 करोड़ के उनके घर है। सोचिए, क्या उनकी सैलरी के हिसाब से एक इंसान, अगर मिडिल क्लास फैमिली के हिसाब से भी देखा जाए तो क्या एक इंसान नॉर्मल 2 करोड़ का घर, 3 करोड़ का घर खरीद सकता है? देखिए, मैं बता दूं, प्रॉपर्टी के रेट बढ़ गए हैं। जो पहले 40,000 50,000 खरीदे जाते थे वो घर अब 1 करोड़ 2 करोड़ के हो गए। प्रॉपर्टी के रेट कहीं ना कहीं बढ़ गए। अब उनकी गलती नहीं है क्योंकि फादर ने माफ कीजिएगा मैडम, अगर एक बात बताएं, जो एक आम इंसान होता है जिसकी वेतन, जिसकी सैलरी सबको पता है, जो भी वीडियो देख रहा है, अगर 20,000 या 30,000 रुपए कमा रहा है तो अपनी जिंदगी को कैसे गुजारा कर रहा है सबको पता है। यहाँ पर ये कोई ऐसा छिपा नहीं है कि इंसान, हम भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, आप भी बैठी हुई है, 30,000 की सैलरी वाला इंसान कैसे गुजारा करता है सबको पता है। लेकिन आप विधायकों की बात कर रही है तो देखिए, कोई भी स्टेट की बात हो, यहाँ दिल्ली की बात नहीं है, किसी भी स्टेट के विधायकों की बात कर लीजिए, वहां पर सोचिए सैलरी इतनी ज्यादा है, वो लोग अच्छे से जी रहे हैं। उनको क्या कोविड टाइम भी आया था, उनको बिल्कुल भी असर पड़ा है, फर्क पड़ा? तो आप मुझे बताइए। तो मैं आपको बता दूं, कोरोना टाइम में सभी विधायकों का कुछ परसेंट कोरोना के लिए गया था। महीने, लगभग कई महीने तक गया था। कुछ पार्ट उनके सैलरी का हिस्सा दिया था उन्होंने। अगर वो पूरी सैलरी देते तो उन्हीं का खर्चा कैसे चलता? अब चलिए, तो क्या कोरोना काल में विधायकों को कोई भी दिक्कत आई? क्या ऐसा भी कोई विधायक सामने आया कि इस सैलरी ना बढ़ने की वजह से मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है? कोई भी एक ऐसा विधायक नहीं है, माफ कीजिएगा। देखिए, मुझे भी पता है कि ऐसा कोई विधायक है ही नहीं, क्योंकि आप भी जानती है, अगर सच देखा जाए तो सच यही है। रही बात पेंशन की बात, सरकारी कर्मचारी होते हैं, वो पूरी जिंदगी काम करते हैं, उनके बाद जब उनको पेंशन मिलती है, अब वो भी धीरे धीरे बंद की जा रही है। लेकिन ये विधानसभा की, ये जितने भी सारे नेता लोग हैं, इनके विधायकों की सैलरी, इनके पेंशन बंद क्यों नहीं होते? आप मुझे ये भी बताइए साथ में। पेंशन आपको लगता है कितना मिलता होगा उन्हें? उनकी सैलरी कितना नहीं मिलता होगा? कितना मिलता होगा? अगर कुल मिला के उनको 90,000 भी आ रहा है जी, ठीक है, अगर उनकी सैलरी का आधा भी मिलता है, लेकिन अब जो ये मैं आपका करेक्शन कर दूं कि जो विधायकों की सैलरी थी, कई लोगों को लगता है कि उनको आधी सैलरी मिलती है। ये बिल्कुल ही गलत है। जो आपके अकॉर्डिंग 15,000 मिलता है? नहीं, 20,000 मिलता है? नहीं, आप बताइए तो कितना? हाँ बताइए, सुनाइए। बात कंप्लीट तो होने दीजिए कि अगर उन्हें पेंशन मिलती है, पहले तो उनका 5 साल का कार्यकाल कंप्लीट होने के बाद उन्हें पेंशन मिलना शुरू होती है, और जो अब तक मिल रही है वो 7,500 रुपए पेंशन मिलना शुरू होती है उन्हें। ये नहीं है उनकी सैलरी का आधा हिस्सा मिलता है। कई लोगों को लगता है, सोचिए, अगर किसी ने काम करना ही छोड़ दिया है और उसके पास 7,000 रुपए आ रहा है,
लेकिन उसके बाद भी उसकी जिंदगी पे कोई भी असर नहीं पड़ता, क्योंकि सबको पता है कि जनता का पैसा अच्छे से खाया है। और उसके बाद वो विधायक लोग ये कहते हैं कि 11 साल से सैलरी नहीं बढ़ी, 15 साल से सैलरी नहीं बढ़ी। दूसरे राज्यों के विधायकों की बात करें, तेलंगाना की बात करें, तो वहाँ पर एक एक विधायक की 2.5 लाख सैलरी है और दिल्ली एक के यहाँ 54,000 रुपए है। अगर कंपेयर ही करना है तो दोनों में डिफरेंस आप खुद ही देख सकते हैं, कहाँ 2.5 लाख और कहाँ 54,000। लेकिन फिर भी मैं आपकी देखिए एक मिनट में ये भी बता दूं कि बिल जब पास किया गया था ना, तो 2.5 लाख के लगभग 2 लाख की सैलरी का ही किया गया था, लेकिन वो तो पास नहीं हुआ। 2015 का उठा लीजिए डेटा। ये अदर स्टेट की भी आप कह रही हैं कि विधायकों की बहुत ज्यादा सैलरी है, सब कुछ है, लेकिन एक बात बताइए कि वो जब वोट लेने आते हैं जनता के सामने साफ ही कह देते हैं कि आपके लिए हम काम करेंगे। तो अगर आपके लिए काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं, तो लग्जरी लाइफ जनता तो नहीं रह रही है क्या? आप ऐसा कोई भी विधायक है कि जो कह रहा है मैं डोनेट कर दूंगा, जितना भी मेरा है सब कुछ मैं जनता के नाम पे कर दूंगा? ऐसा तो कोई भी नेता सामने नहीं आता है। बस अपना काम देखते हैं, उसके बाद चल देते हैं। पता है कि दूसरी सरकार आएगी, फिर वही सब कुछ अगर देखा जाए ओवरऑल यहाँ पर सिर्फ जनता को ही फेस करना पड़ता है, विधायकों को कुछ फेस नहीं करना पड़ता, चाहे ये बुरा लगे चाहे सत्य लगे। तो विधायकों की सैलरी से आपको दिक्कत है कि बढ़ गई, उनके पास पहले से इतना कुछ है, फिर भी उनकी सैलरी बढ़ाने को लेकर बात की जा रही है। तो मैं आपको बता दूं, विधायकों ने जनता की सेवा के लिए विधायकी चुनी थी, उनको जनता की सेवा करनी थी। उन्होंने ये मुद्दा मतलब ये टॉपिक चुना है कि हाँ उन्हें जनता की सेवा करनी है, विधायकों की बात है तो, लेकिन उन्होंने संन्यास नहीं लिया, वो जनता की सेवा करना चाहते हैं तो इसलिए विधायक की चुनी। अब बेसिक सैलरी उन्हें मिल रही है। कुछ लोगों का अलग से भी बिजनेस चलता है कि सच में उनकी जो सैलरी थी उनसे वही तो पैसा है तभी तो चल रहा है। एक इंसान यहाँ पे एक नौकरी नहीं कर पाता पूरी तरीके से। तो समझिए कि अगर बेसिक सैलरी, अगर देखा जाए, अगर मैं सोचूं कि ईमानदारी से अगर मैं अपनी नौकरी करना चाहती हूँ तो मेरे पास इतना समय ही नहीं है कि मैं दूसरी नौकरी कर सकूं, ठीक है। और रही बात, अगर मैं दूसरे वो विधायक होकर भी जनता की जो मदद करने आए थे, जनता के लिए जो काम करने आए थे, वो अपना बिजनेस भी चला रहे, चलो वो उनकी पर्सनल लाइफ है, मैं उसके लिए कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन जनता के लिए आप काम कहाँ कर रहे हैं? तो वो तो मजबूरी में आके दूसरा बिजनेस कर रहे हैं, मतलब सैलरी क्या, नहीं है। मतलब एक मिनट आपके हिसाब से आप ये कहना चाहते हैं कि मजबूरी में, तो फिर वो तो उनको पहले सोचना चाहिए था, विधायकी लड़ने से पहले कहाँ गए थे वो? ठीक है, आपका कंप्लीट हो गया, तो मैं अपनी बात पूरी करूं कि आपको ये लगता है ना कि मजबूरी में आके काम कर लिया, चलो सैलरी कम। मुझे नहीं लगता, ये आपको लगता है। हाँ ठीक है, कंप्लीट तो होने दीजिए, बात तो सुनिए। अरे पूरा तो बोल, आप पूरा गुस्सा बहुत जल्दी आता है। गुस्सा नहीं है, सच बोलती हूँ, शायद बुरा लगता है। सामने वाले की सुन लीजिए। अरे आप ही की सुन रहे हैं मैम। तो चलिए आप मेरी बात तो सुन लीजिए, आखिर मैं बोलना क्या चाह रही थी। घर का बिजनेस है, चल रहा है कोई बात नहीं, लेकिन अगर सोचिए कि 12,000 सैलरी है, काम नहीं चल रहा, मजबूरी में आके बिजनेस करना पड़ा। अब ये कह रहे हैं कि मजबूरी है तो विधायकी क्यों चुनी? विधायकी चुनी, 12,000 सैलरी मिल रही है। मतलब आप ये बता दीजिए, बस एक छोटा सा सवाल है कि पैसों के लिए आए थे जनता की सेवा करने? नहीं, मैं वही तो मैं कह रही हूँ, आप बीच में बोलना टोकना बंद करेंगी तो मैं अपनी बात भी कंप्लीट घुमा रही हैं आप। इतनी देर से सीधा जवाब दीजिए, सीधा जवाब भी तो देने के लिए समय चाहिए होता है, आप समय दे ही नहीं रही। आपको थोड़ा लगता है चिल्लाने की आदत है। अरे देखिए, हम प्यार से बात कर लेंगे, आप कहेंगे तो हम आपके लिए जुबान से अपने फूल भी बरसाएंगे, लेकिन आप अब जवाब तो दीजिए हमें। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं विधायक लोगों के पास काला धन है कि नहीं है? वो गलत पैसे का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं? वेतन का तो एक सिर्फ बहाना था, महंगाई सबके पास है। तो अपनी राय जरूर साझा करिएगा, और भी अपडेट्स के लिए बने रहें ऑथम न्यूज के साथ। धन्यवाद।